जनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 श्री वृषभनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक्ष मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, नगर गौरव त्रय मुनिराजों की, परम पूज्य नगर गौरव मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। यदि कुछ विशुद्धिमय तरंगें उत्साह की ऊर्जा आपको स्पर्श कर पा रही हो तो उस स्पर्श की पहचान के रूप में अपनी मुस्कान प्रेषित करें। वो विशुद्धि और कहीं से नहीं, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूज्य आचार्य महाराज के आशीर्वाद से और आप सबकी भावनाओं के माध्यम से कल जो एक आपके जनालय की रूपरेखा तय हुई है, कहाँ जाकर के मोती चुनने के लिए तो सागर जाना ही पड़ता है, गोताखोरी करना ही पड़ता है, और जो विधिवत उसकी रूपरेखा तय हुई है, ये विगत दिनों आपकी जो विश्वास में भक्ति थी, उस भक्ति का ही परिणाम है कि अब आपका प्रारूप पूर्ण रूप से तय हो चुका है। स्वरूप तो गुरुदेव के आशीर्वाद से तय हुआ था, प्रारूप तय होने में बहुत बड़ा समय लग गया। और जब बहुत बड़ी व्यवधान आ जाएं तो एक चीज हम सब के लिए योगदान देती, श्रेयान से बहुनि विघ्नानि। जितने बड़े कार्य होते हैं उतने ही बड़े व्यवधान आते हैं, और हमें लगता है व्यवधान बहुत बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि अब तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा होने वाला है। कहाँ कहाँ कमियां थीं, कहाँ कहाँ वो एक तरह से सेंध लगी हुई थी, कौन से लूप होल्स थे और कौन से ब्लैक होल्स थे। ब्लैक होल समझते हो? ब्लैक होल आपके आसमान में जो
स्पेस की लेयर्स हैं, उसमें एक ब्लैक होल नाम का एक होल है। जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सनलाइट में होती हैं, इंफ्रारेड रेज जो सूर्य प्रकाश में होती हैं, वो यदि आप तक पहुंच जाएं तो बहुत घातक होती हैं। लेकिन वो यूवी रेज जो होती हैं, आकाश की एक ऐसी परत है, उसके माध्यम से वो आप तक आने से और आप पर घातक प्रभाव डालने से बची रहती हैं। लेकिन इस इंसान की कुछ करतूतें ऐसी हुई कि उस आसमानी परत में भी इसने सेंध लगा दी और वो ब्लैक होल बन गया। अब ब्लैक होल को ढूंढ पाना और उसको रिपेयर कर पाना कोई आम बात तो है नहीं, और आम बात ना हो तो खास परत लगाने के लिए खास प्रयत्न भी लगते हैं, और जब खास प्रयत्न करने के लिए खास अनुभवी जुड़ जाते हैं तो उस प्रयत्न को सफलता प्रदान करना बहुत आसान हो जाता है। कल ही कमेटी के लोग सुबह से लेके मेगा मैराथन मीटिंग करके वहाँ से आए हैं, और महाराज ने भी असीम वात्सल्य पूरी समाज पर लुटाया है। उपवास होते हुए भी सुबह 1-1.5 घंटे, दोपहर में 1 घंटा और फिर शाम को फिर 1 घंटा। सोचो, गुरुदेव की भावना को सार्थक करने के लिए उनके शिष्यों की कितनी अंदर से दिल से ख्वाहिश होती है। पिछले वर्ष गुरुदेव डोंगरगढ़ में भी आपके इस प्रकल्प को पूर्णता मिल जाए, कितने फिक्र करते थे। हम फक्र करते हैं ऐसे गुरुदेव पर, जो हम नाचीज के लिए भी कोई चीज मानते थे, तब तो बुला करके संकेत दिए, ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना। हम ही अपने आप में कुछ कमजोर रह गए। गुरुदेव का आशीर्वाद तो इतना बलजोर था कि वो आशीर्वाद को सफल बनाने के लिए उनके सारे शिष्य जी जान लगा करके जुटे हुए हैं। और चाहे वो आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज हों, उनके आशीष से ही तो हम तीनों महाराज यहाँ पर आए। लेकिन चूंकि हमारा मन कुछ इस मामले में थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था कि कहीं भी भेज सको तो हम जाने तैयार हैं, बस यहाँ मत भेजना। तो फिर वहाँ से यही खबर आई कि आप ऐसा मान के क्यों जा रहे हो कि कहीं आप जा रहे हो। वो भी संकेत में ही बताते हैं, ऐसा मान के क्यों जा रहे हैं कि आप कहीं जा रहे हो। आप तो ऐसा मान के जाओ जैसे आप पूर्व में विदिशा गए, नागपुर गए, अन्य अन्य स्थानों पे और गए, ऐसे यहाँ जा रहे हैं। ऐसा मान के तो हम चले जाएंगे, लेकिन जहाँ जाएंगे वो ऐसा मान लें तो कोई बात नहीं। सुन रहे, हम तो मान के चले जाएंगे, लेकिन जहाँ आप भेज रहे हो उनको आप बता दो कि तुम ऐसा ही मानना। और शायद आपने ऐसा ही माना जैसा गुरुदेव ने माना। 3 साधु आए हैं। कौन आए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, गुरुदेव के आशीर्वाद को सबको मिलकर जो पूरा करना है, उसमें अपनी सुविधाएं लगाने आए। सुविधाएं समझते हो? जब कोई महायज्ञ होता है तो वहां पर चंदन की कुछ सुविधाएं ईंधन के रूप में लगाई जाती हैं। सुविधाएं तुम छोड़ो और सुविधाएं हम लोग लगाएं, इतने में काम हर विधा से संपूर्ण हो सकता है। और फिर उसके बाद
जब पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की विशेष अनुशंसा, क्योंकि मन जब कमजोर पड़े तो किसी की विशेष अनुशंसा यदि पीछे से साथ देने लग जाए तो फिर मन स्थिर होने में बहुत आसानी हो जाती है। इतना ही नहीं, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक श्रवण वीर सागर जी महाराज, प्रणम्य सागर जी महाराज, ऐसे ऐसे बड़े महाराजों का विशेष आशीर्वाद आपकी समाज पर था, तब जाकर के 3 महाराज यहाँ पर आने का सफल प्रयास किए। इसके बाद जो शुरू हुआ, 14 तारीख को आप लोगों ने यहाँ पर प्रवेश कराया, उसके बाद आज लगभग 4 तारीख है, 20-21 दिन हो गए। 20-21 दिनों में आपने एक अंधविश्वास को अपने हृदय में स्थापित किया। महाराज अंधविश्वास, हाँ वैसे तो ठीक है महाराज कि आपने 3-4 दिन पहले ही अंधविश्वास की व्याख्या की थी कि प्रत्येक विश्वास अंधा ही होता है। जो वस्तु सामने हो उस पर विश्वास की क्या आवश्यकता, वो तो है, लेकिन जो दिखती नहीं है उस पर विश्वास किया जाता है, जो परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष के बाद विश्वास क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, लेकिन जो परोक्ष होता है उस पर विश्वास किया जाता है। और आपका वो सपनों का अतिशयकृत क्षेत्र, जिसमें मुंह लायक भगवान भी हैं, 24 ही भगवान भी हैं और सहस्रकोट जनालय भी है, ये बनेगा। ये आपने पुरजोर तरीके से पिछले 21 दिनों तक विश्वास किया था। सामने कुछ आधार नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारे विश्वास का आधार था, जो कल उसको आकार के रूप में भी परिणत करने के लिए कारण बन गया। और मैराथन मीटिंग के दरमियान पूरी विधिवत उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, कागज पर पूरी हो गई। इसको होने के लिए भी कई वर्ष लग गए, अभी तक तो कागज पे भी पूरी नहीं हो पा रही थी। इतने विकल्प थे, जो कई संकल्प विकल्प करा रहे थे, कैसे हो, समाज उसको पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बाहर के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, और दूसरा इसके बाद कितना समय लगेगा। वृद्ध लोग तो यही आस लगाए, आंखों को एक कातर निगाहों से देखते हैं, हमारे सामने पूरा होगा कि नहीं होगा। अब सबको संतुष्ट हो जाना है, जब तक पूरा ना हो वृद्धों को बोल देना, जब स्वर्ग के देवता भी यहां देखने आने लग गए तो तुम्हें स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वहां पर भी कहेंगे अरे तुम जल्दी क्यों कर रहे, हम वहीं आने वाले, तुम जल्दी क्यों आ गए। इसलिए ऑफ सीजन में भी जब ऑक्सीजन मिलने लग जाए तब सीजन ऐसा चलता है कि चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो कलावती हो, तीनों को रंग भरना भी आ जाता है और अंतरंग में जीना भी आ जाता है। पिछले 2-3 दिनों से जो प्रसंग चल रहा कि 47 के पहले का भारत और 47 के बाद का भारत। 47 के पहले के भारत को हम गुलाम क्यों मानते रहे, और 47 के बाद हम आज़ाद हैं, क्योंकि जेलों में लोग 47 के पहले भी थे और जेलों में लोग आज भी हैं। बेड़ियां हथकड़ियां पहले भी और आज भी हैं। सूली पे लोग और फांसी पे लटकाए जाने वाले लोग पहले भी थे और आज भी हैं। अपराधी पहले भी थे और आज भी हैं, तो सज्जन पहले भी थे और आज भी हैं। तो फिर किन मायनों में फर्क आ गया कि 47 के पहले देश गुलाम था और 47 के बाद आजाद। हवा में फिजाएं वही थीं जो आज हैं, तो फिर अंतर कहाँ आ गया। इस अंतर को खोजने के लिए हमने 3 दिन लगाए, हो सकता है चौथे दिन में वो अंतर समझ में आए और पकड़ में आए। जब कोई आपके ऊपर
अपने पराधीनता का तांडव करता है तो पराधीनता का नाम ही दुख होता है और स्वाधीनता का नाम ही सुख होता है। कौन सी पराधीनता और कौन सी स्वाधीनता? क्या जेलों के बाहर भी लोग उतने ही पराधीन थे जो जेलों के भीतर थे? नहीं, जेलों के भीतर और बाहर की बात नहीं है, लेकिन जो कानून थे वो तुम्हें पराधीन करने के लिए थे। कुछ कानूनों का जिक्र तो कल ही किया कि जब किसी भी पहलवान को भी धराशायी करना हो तो उसकी स्लिप डिस्क करा दो, चारों खाने चित्त हो जाता है। और वो डिस्क जो होती हैं वो स्लिप कैसे कराई जाएं, तो कोई विशेष पार्क ही होता है कि पूरी रीढ़ को मत देखो, उसमें से 2 गुड़िया स्लिप करा दो, रीढ़ सियावत भी रहे तो कोई काम की नहीं बचेगी। और बस 2 डिस्क स्लिप करा दी, एक तुम्हारी भाषा की और एक तुम्हारी शिक्षा की। भाषा के लिए तुम पराधीन हो जाओ और शिक्षा के लिए तुम पराधीन हो जाओ। जैसे ये 2 स्लिप डिस्क हुई, भारत का वो गुरुत्व जिसको विश्व गुरु के रूप में जाना था और विश्व में गुरुता की पहलवानी करता था, वो धीरे धीरे लड़खड़ाने लगा और चारों खाने चित्त होने लगा। फिर एक चीज और लाई गई जिसके बाद तो चारों खाने चित्त हो जाना ही पड़ा, जिसको चिकित्सा बोलते हैं। और चिकित्सा के माध्यम से भी इनको इतना पराधीन कर दिया जाए कि ये भले ही अपने घरों में फावड़े से सोने की मोहरों को समेटते हों, लेकिन इनकी सारी मोहरें चिकित्सा में ही लगती चली जाएं और कंगाल साबित कर दें। ऐसे ही राज रोग आए जो आपके राज वैद्य के लिए नहीं, वहां से लाए गए चिकित्सकों के रोग जो उनके दिमाग में चलते थे, इनको ठीक करने के लिए कारण बने। आप लोग सुन रहे हैं, आज एक और नई बात आपके सामने लाना चाहते हैं। धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं ताकि ड्रॉप ड्रॉप करके जब पानी जमीन में गिरता है तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। मूसलाधार भी बहाया जा सकता है, लेकिन बहाने के लिए नहीं, भीतर पहुंचाने के लिए धीरे धीरे बोला जा रहा है। तो चिकित्सा के माध्यम से एक भ्रम फैला दिया गया कि आयुर्वेद के माध्यम से जो चिकित्सा की जाती है वो तो जब तक चिकित्सा होती है तब तक तो व्यक्ति जाने की कगार पे आ जाता है।